वेलकम टू द क्लास। चलिए, तो आज हम लोग देखना चाहेंगे पहला टॉपिक क्या होगा हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये है क्या चीज़ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? चल देखो, पहली बात समझो। मान लो कोई सेंट्रल चार्ज है, ठीक है। सेंट्रल चार्ज है, इसके आसपास कहीं पर क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हैं। किसको रख रहे हैं? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हमेशा हम लोग कंसीडर करेंगे। रखेंगे, किधर जाएगा ये? रिपेल होगा। क्या रास्ता अपनाएगा ये? ऐसा, यही रास्ता अपनाएगा ना, उम्मीद तो यही है। अगर यहाँ रखेंगे तो, यहाँ रखेंगे तो ये ऐसा 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 ऐसा, करेक्ट? नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर निगेटिव चार्ज होता यही तो क्या होता? माने ये बाहर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? अंदर की तरफ आएगा। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा तो अंदर की तरफ आएगा। लेंगे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, चाहे यहाँ ले चाहे वहाँ ले, है ना, ऐसा। तो देखने का मतलब ऐसा। तो अगर बहुत रफ चीज मैंने सिचुएशन के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पाथ ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पाथ को फॉलो अप करेगा कौन? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब बेसिक बात यही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और जिस पाथ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ अगर बढ़ता है, वो पाथ कहलाएगा क्या? फील्ड लाइंस कहलाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा, ठीक है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक निगेटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा? नहीं, वो तो अट्रैक्ट होगा, तब फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? यहाँ के मतलब तब फील्ड लाइन कैसा बनेगा? अरे यहाँ से जब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, है ना, यहाँ से चलेगा, चलने के लिए चलेगा ये, लेकिन इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट भी करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे चलेगा और ऐसे चला जाएगा, यही ना होगा। यहाँ पर किसी को रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ तो ऐसा, यहाँ तो ऐसा, यहाँ तो ऐसा, यहाँ तो ऐसा। ये सिचुएशन बनता है, करेक्ट? ठीक, ओके। तो मिला जुला करके बात तो हम लोग समझ लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए जो तरीका है, जो लाइन है, जो हम लोग मैंने डेफिनेशन जो लिखेंगे वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है ना। Electric field lines are the smooth, continuous curve inside the
electric field at each point of it drawn tangent provides the direction of electric field। ठीक, लंबा चौड़ा डिफिनीशन लिख दिए, लेकिन लिखने से बस नहीं है, समझिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द स्मूथ, है ना, स्मूथ कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कि ये कहीं जहाँ भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, जिस तरह से, वो बात की बात है कहाँ से होगा, ये जैसे चलेगा ये स्मूथ होगा, मैंने इसमें ऐसे ऐसे वाली बात नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगा। ये होगा कैसा, स्मूथ, टर्न लेगा लेकिन स्मूथली टर्न लेगा। गॉट इट? तो स्मूथ पहली बात। दूसरी बात, कंटिन्यूअस का मतलब क्या, चल रहा है, यहाँ से ब्रेक हो गया फिर स्टार्ट हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर चला फिर ऐसा नहीं, इट विल नॉट डिसकंटिन्यू, इट विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद कर्व होगा। कर्व लाइन भी कर्व में, स्ट्रेट लाइन भी कर्व ही में लेते हैं, स्ट्रेट लाइन भी क्या लेते हैं, कर्व के अंदर ही लेते हैं। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ इट। आप जरा सा मेन पॉइंट समझिए, दो को फिगर जो बनाए थे, वो प्लस वाला बनाए थे सीधे सीधे बाहर कर दिए थे, माइनस वाला बनाए थे सीधे सीधे अंदर कर दिए थे। आज प्लस वाला माइनस वाला दोनों लेके बनाए थे तो कर्व बन रहा था। और अगर सेपरेटली आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर ना हो तो कर्व ही बनेगा। दो ही सिचुएशन ऐसा हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन हो सकता है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो या आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज हो या प्लेन शीट हो तो लाइन बनेगा, अदरवाइज तो बनेगा क्या, कर्व ही बनेगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मान लीजिए पॉइंट ए है तो ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा किससे, यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए बी है तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, यहाँ जो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, एट ईच पॉइंट ऑफ इट ड्रॉन टेंजेंट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात हो गई। अब हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो किसी को अगर ये लाइन नोट करना है तो पहले लिख लीजिए, तब तक हम 2 मिनट के लिए वीडियो। तो अब हम लोग देखें क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, पहली प्रॉपर्टी वो क्या, इट ओरिजिनेट्स normally from positive charge and terminates to negative charge or vanishes to infinity, vanishes टू इनफाइनाइट। का मतलब है सर कि प्लस से ओरिजिनेट होगा नॉर्मली एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज, ये भी नॉर्मली है ना। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। अभी हम लोग देखे थे ना, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और इसमें क्या करेगा, इंटर कर जाएगा। करेक्ट, यही बात होगी ना, यहाँ से निकलेगा यहाँ इंटर कर जाएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ से इंटर कर जाएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ से इंटर कर जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक, करेक्ट। या फिर प्लस से निकलेगा तो इनफाइनाइट में जाकर वैनिश कर जाएगा। एक कहानी क्या है इसमें कि निकलना इसको क्या है, नॉर्मल आउट होगा। नॉर्मल आउट होगा मैंने परपेंडिकुलर। जैसे अगर इस टाइप का सरफेस है
चार्ज सरफेस हो तो बता सकते हैं इधर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो ओरिजिनेट होगा एकदम सीधा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इधर सीधे ऐसे निकलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और इस पर एक परपेंडिकुलर बनाइए। करेक्ट। मैंने जब भी निकलेगा है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट क्या है, एसेंशियल है, वो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही। करेक्ट। कोई यहाँ पॉइंट ले लिया जाए तो ये टेंजेंट होगा, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ये होगा तो इधर निकलेगा, है ना। और ये बात ये इसको क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा उसको हम बता रहे हैं, इस पर हम आ रहे हैं। ठीक है, इस पर हम आ रहे हैं। ये अलग बात है कि ये दोनों क्रॉस नहीं करेगा, ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा, ये एक दूसरे के कारण घूम जाएगा। ठीक है, लेकिन निकलना और इंटर करने के सिचुएशन में भी अगर निगेटिव है तो इंटर भी अगर कर रहा है तो नॉर्मल इंटर करेगा, यहाँ इंटर कर रहा है तो ये नॉर्मली इंटर करेगा। करेक्ट। ओरिजिनेट भी होगा नॉर्मली और टर्मिनेट भी होगा नॉर्मली। करेक्ट है ना। गॉट इट देन राइट इट। जिनको लिखना है लिख लीजिए फिगर के साथ, जिनको लिखना है लिख लीजिए फिगर के साथ। दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग लें, इट इज स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। स्मूथ एंड क्या, कंटिन्यूअस। इट मीन्स नो किंक इज फाउंड। मैंने क्या होता है, ये स्मूथ होता है, ओके, और इसमें किंक नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है। मैंने इस टाइप का होगा, मैंने क्या नहीं होगा, किंक नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, और क्या नहीं पॉसिबल है, ये डिसकंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल, डिसकंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी का बोलता है लॉन्गिट्यूडिनली इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड laterally they repel. The reason for attraction or repulsion, का मतलब है, मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, एक यहाँ से इससे निकल के गया, इससे निकल के इधर इधर गया जा रहा है ना, तो ये कहता है कि लॉन्गिट्यूडिनली लेंथ में ये स्ट्रिंग की तरह सिकुड़ना चाहता है। जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो क्या होता है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी, लेंथ वाइज इसमें कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी, मतलब सिकुड़ता है। तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये इसके तरफ जाएगा और ये इसके तरफ जाएगा। करेक्ट है ना, यही ना, ये इसके तरफ जाएगा और ये इसके तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। यहाँ क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक निगेटिव चार्ज हो, तब एक ना, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज होता नहीं। लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसा होगा जरा देखिए, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इधर से भी निकला, लेकिन ये एक दूसरे को काटेगा नहीं तो ढकेल देता है, तो ये ऐसा दिखेगा हमको, ऐसा दिखेगा, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का शकल सूरत कैसा होगा इसमें, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का। ये बाल पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, बाल पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, सेम नेगेटिव के साथ, हाँ, सेम चार्ज के साथ में। ओए, तो नींद खींच रहा है रे, हे भगवान, हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।
हाँ, तो ये क्या होगा, इनके लैटरली क्या करता है, क्या बोलता है, लैटरली दे रिपेल ईच अदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके कारण इसमें रिपल्सन आएगा। मैंने कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनली इट श्रिंक्स लाइक ए स्ट्रिंग। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो है सो लॉन्गिट्यूडनली क्या होगा, स्ट्रिंग की तरह श्रिंक करता है, इसलिए क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, प्लस और माइनस। अब प्लस और प्लस या माइनस और माइनस दोनों है तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसा हो जाता है, तो लेटरली एक साइड वाइज ये क्या होगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। ओके, नोट करना है जिनको, फटाक नोट करिए। तो ये होगी इसकी बात। फोर्थ पॉइंट जो आएगा वो ये है, डेंसर इज द फील्ड लाइन्स, स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। का मतलब देखिए, मान लीजिए इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो यहाँ पर क्लोज है, यहाँ उससे फार है, दूर पर है, यहाँ उससे और ज़्यादा दूर पर है। तो ये ए एरिया मानिए, बी एरिया मानिए, ये सी एरिया मानिए, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी से, और बी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बड़ा होगा बी से सी, मैंने यहाँ क्लोजर दिख रहा है, तो यहाँ फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ का कम, यहाँ कम, और जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, पैरेलल है, तब बताइए तो तब क्या होगा, ए पर, बी पर और सी पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर उतना ही बी पर उतना ही सी पर होगा। ऐसा फील्ड कैसा फील्ड कहलाएगा, यूनिफॉर्म फील्ड। एक बात इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिए, जहाँ पर भी हमको यूनिफॉर्म फील्ड की बात आएगी क्या दिखा देंगे, पैरेलल फील्ड लाइंस, पैरेलल फील्ड लाइंस दिखा देंगे। और कहीं पर पैरेलल फील्ड लाइंस दिया हुआ है, दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि क्या है वो, यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, वो फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड। आपको दिखाना है पैरेलल लाइंस बनाइए, और कोई पैरेलल लाइंस दिया है तो आप समझ लीजिए कि वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा। गॉट इट, है ना। फटाक से इसको बनाओ, तो फटाक अगला प्रॉपर्टी बताएं फिर। चलिए, तो अगला हमारा है फिफ्थ, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट्स ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, करेक्ट। मतलब एक ठो इसका स्केच गड़बड़ है, मतलब कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसा होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा, तो इसको दिखाने का तरीका हम लोग का क्या होता है, किसी चीज़ को साबित करने का तरीका ये भी है कि अगर उसको मान ले तो कंट्रोवर्सी हो जाता है, अगर उसको मान ले तो कंट्रोवर्सी होता है। अगर ये मान ले, अगर ये क्या करता है, इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी होगा, डॉट टेंजेंट, इस कर्व, वन कर्व के हिसाब से, और इस कर्व के हिसाब से इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो दो पॉसिबल डायरेक्शन बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ इस पॉइंट पर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉसिबल डायरेक्शन बन जाते हैं, एक टेंजेंट यहाँ मिलेगा, एक टेंजेंट इसका मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट।
अरे बाबू आज क्या हुई भाई। हाँ, तो टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो ऐसा होगा नहीं। ऐसा अगर चूंकि दो पॉसिबल डायरेक्शन नहीं हो सकता, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं हो सकता, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है ना। सिंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, there will be two possible direction of electric field which is not possible. Hence, electric field lines never intersects, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या है जो भी है, कुछ हो, है ना। डेफिनीशन कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing out normally from any surface inside electric field is called what? Electric फ्लक्स। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गिनेगा कौन भाई फील्ड लाइंस को? द नंबर ऑफ हेयर, ये तो बड़ा अजीब टाइप की बात है ना, खैर, लेकिन लिया जाता है नंबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग आउट नॉर्मली फ्रॉम एनी सरफेस inside electric field is called electric flux. ओके, तो कहानी ऐसा है कि फील्ड इधर हो, फील्ड किधर हो? इधर हो, ठीक है, और एरिया इधर है, एरिया ये कोई एरिया, और फील्ड ऐसा है, ठीक, करेक्ट। ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, और इस एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन तो ये होगा। एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगा ना। तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा हो गया? ये। यहाँ बन गया एंगल कितना? थीटा, ठीक। तो कितना फील्ड लाइंस जाएगा, पास आउट होगा इस एरिया से, उसको कहेंगे फ्लक्स, है ना। तो फाई इज टेकन एज व्हाट? फ्लक्स। फाई इज टेकन एज फ्लक्स। अभी हम लोग क्या बात किए थे? डेंसर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेटर इज द फील्ड इंटेंसिटी। जहाँ घना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही डेंसिटी को दे देगा। किसके दे देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी को, यानी कि फाई की डिपेंडेंसी पहले तो ये डेंसिटी हो गया, ये हो गया डेंसिटी। अब ये डेंसिटी इंटू क्या कर ले? एरिया, इंटू क्या कर ले? एरिया। लेकिन बोल रहा है नॉर्मली पास आउट, नॉर्मली पास आउट हो, तो ई लेना काफ़ी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ई लेना काफ़ी है क्या? ई का कौन सा कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में काम कर रहा होगा? तो ई का जो ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट काम कर रहा होगा वो कौन सा होगा? ई कॉस थीटा, है ना, इसका प्रोजेक्शन।
इसका प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होता है ज़रा समझ ले, जो लोग बच्चा वाला बात सब तो हमको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। आर है, थीटा है, तो ये इसका आर कॉस थीटा, कल भी बताए थे, ये इसका आर साइन थीटा होगा। कैसे होगा? ट्रिग्नोमेट्री से बना लो, ट्रिग्नोमेट्री से बनाओ ना जी। ये बी ले लो, ये ए ले लो, तो कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई आर होगा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बी बाई आर होगा, तो बी बराबर कितना होगा? आर कॉस थीटा होगा, है ना। उसी तरह से उसको ले लो, साइन थीटा ए बाई आर होगा, ए बाई आर होगा, तो ए बराबर आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ई का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना होगा? ई कॉस थीटा। तो क्या लेंगे जी भैया? ई कॉस थीटा। और ये हो गया डेंसिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? एरिया से, तो निकल गया नंबर। अभी बोले थे ना कि भाई नंबर कैसे पता करेंगे, तो मुश्किल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिसाइड्स द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इटसेल्फ डिसाइड्स द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसको मल्टीप्लाई करना है एरिया से। लेकिन कहानी यहाँ ये है कि जो नॉर्मली पास आउट होगा, तिरछा जा रहा है, वो उनको नहीं ले रहे हैं, हम लोग जो नॉर्मल पास आउट होगा उसको ले रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है वो हम आते हैं, तो ऐसा एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम आपको दिखाएंगे। ई ए कितना हो जाएगा? ये कॉस थीटा, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है 11th में मैथ में या फिजिक्स में? जहाँ पर हम लोग ये देखते थे कि ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या हो जाता है? ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी ए बी कॉस थीटा दिख रहा है, तो फाई को क्या लिख दे? ई डॉट ए। जैसे कि इसको हम लोग ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं, वैसे ई ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? ई डॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको ई डॉट ए लिख पाएंगे। और इसकी जो यूनिट बनती है वो यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। इसकी क्या बन जाती है? यूनिट बन जाती है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। अभी मैं बोल रहा था कि ये नॉर्मल वाला बात हम लोग क्यों लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये काम हो गया है ना। इसका डिफिनेशन जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना था हम लोग लिख लिए हैं। तो समझे एक बात को, 3 आइडेंटिकल वो लिया जाए, क्या बोलते हैं, बॉक्सेस ओपन, जिसका ऊपर का ढक्कन क्या हो? खुला हुआ है, ठीक है। और पानी गिर रहा है, पानी क्या हो रहा है? गिर रहा है, ओके। एक बॉक्स को एयर में ही ऐसा रखा गया, ठीक। एक बॉक्स को थोड़ा टिल्ट कर दिया गया, ठीक है। और एक बॉक्स को थोड़ा टिल्ट किया गया, कुछ ज़्यादा हो गया, है ना। और एक बॉक्स को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया गया। कौन बॉक्स पहले पानी भरेगा? ये वाला। इसके बाद ये वाला, इसमें भरेगा ही नहीं, इसमें तो अंदर जाएगा ही। देखो यहाँ क्या हो रहा था कि रेन का डायरेक्शन ये था और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम था, ओके। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, अच्छा हाँ, एरिया एक ऐसा चीज़ है, स्केलर भी है और वेक्टर भी है। इसका डायरेक्शन किधर है? इस एरिया का पता है किधर है? इस एरिया का डायरेक्शन किधर है पता है? ये इधर। ये जो दीवार सामने देख रहे हैं, इसका एरिया, इसका वेक्टर, इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इधर। ये बोर्ड है इधर, ये है इसका फेसिंग। तो जिधर फेसिंग है उसी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो जब भी किसी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिया जा रहा है, ठीक है जी। ये कई जगह आएगा, बहुत जगह आएगा, ओके। तो यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, अरे अंदर की तरफ ले लो, अंदर की तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, रेन का डायरेक्शन ये हो गया, रेन का डायरेक्शन ये हो गया। तो यहाँ बन गया एंगल थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ रेन, यहाँ पर भी एंगल थीटा ही होगा, है ना। ये एरिया यहाँ थीटा हो गया, तो ये एरिया ए हो गया। तो इसका जो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बनेगा वो ए कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब कि ओपनिंग
इसकी जो ओपनिंग ये ऐसा है, लेकिन जब इसको टिल्ट कर दिया जाएगा तो रेन तो इतने इसी इलाके का पानी लेगा ना ये, यानी कि इफेक्टिव एरिया यही रह जाएगा, इसका कम हो गया ना इफेक्टिव एरिया रिड्यूस कर जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा सो जाएगा तो इसका इफेक्टिव एरिया कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी पानी क्या होगा उसमें नहीं जाएगा, है ना। इसी वजह से इसमें कॉस थीटा एज ए फैक्टर आ जाता है, क्योंकि जो फील्ड लाइंस चलेगा वो नॉर्मल डायरेक्शन से या एरिया वेक्टर के डायरेक्शन से अगर डिफरेंट हो जाएगा तो वो कम होता चला जाएगा, है ना, कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नहीं लिखना है, सब को नहीं लिखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहली बात कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। टू इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज या माइक्रोस्कोपिक चार्ज सेपरेटेड बाय ए माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। माइक्रोस्कोपिक चार्ज में बहुत छोटा चार्ज, ओके, जो सेपरेट हो माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस, मतलब 10 to the power minus 10 मीटर या 10 to the power minus 8 मीटर या 10 to the power minus 4 मीटर, इस टाइप का डिस्टेंस से क्या हो, सेपरेटेड हो। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल में मिलता है, दिखता कहाँ है अपने को। चलिए, कोई पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जानते हैं क्या? पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के विषय में कुछ भी जानते हैं क्या? कोई जानते क्या? नहीं, बहुत अच्छे। अगर हम लोग बात करें किसकी, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, करेक्ट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन ज़्यादा तगड़ा है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन, ओके। तो जो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है ना, इस कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? ऑक्सीजन। तो ऐसे में क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो जो हिस्से का जो साझा का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो पार्शियली, बाप रे बाप, आज मुसीबत है भाई, ऊपर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, मैंने ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल, अरे हो गया, वो बैठने से कुछ नहीं होना है, बैठने पर भी होता है, रेस्ट कोई बस नहीं। हाँ चलिए, तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, इस पर माइनस डेल्टा, इसमें प्लस डेल्टा प्लस हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक चार्ज सेपरेटेड बाय एट माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों का सेंटर ये होगा, इन दोनों का सेंटर ये होगा, तो एक्चुअल में इसका पोल, नेगेटिव पोल ये होगा और पॉजिटिव पोल ये होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, इफेक्टिवली ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई कहानी इसकी। तो क्या डिफिनीशन हमने बताया, माइक्रोस्कोपिक चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन separated by extremely small distance is an electric dipole इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लेट सपोज कि इसके ऊपर Q चार्ज है, इस पर प्लस Q, इस पर कितना है, माइनस Q, है ना। तो डाइपोल मोमेंट इसका लिया जाता है, डाइपोल मोमेंट इसका लिया जाता है। अब इसका डाइपोल मोमेंट ही क्यों लिया जाता है,
इसका डाइपोल मोमेंट लेने के पीछे का कारण ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस बात की है कि रोटेट करने लगेगी, क्या होगा, घूमेगा। क्यों? अगर कोई चीज़ ऐसा हो कि इस तरह का रखा हो, इस तरह से रखा जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड में रोटेट होने की। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऐसे रख दो तो क्या होगा, रोटेट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसमें कौन सी टेंडेंसी होगी, रोटेट होने की टेंडेंसी होगी, है ना, घूमने की टेंडेंसी होगी इसमें। इसीलिए इसका क्या निकाला जाता है, डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन क्या देम, चार्ज और इनके बीच के सेपरेशन, चार्ज और इनके बीच का सेपरेशन। तो चार्ज Q और इनके बीच का सेपरेशन 2a, तो P इक्वल टू कितना बन गया भैया, 2aq, P बन जाएगा 2aq। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अगर आप A से B ले रहे हैं तो सेंटर टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, सेंटर टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, सेंटर टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, बिल्कुल सही है ना, सेंटर टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, ये होगा इसका डायरेक्शन, सेंटर से लेके पॉजिटिव पोल। वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये इसका डायरेक्शन बनता है, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन बनता है। ओके, तो इसको फटाक से लिखिए, तो हम जरा सा इन लोगों का